हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं आज के वीडियो की, मगर उससे पहले आप सबको आज है महाशिवरात्रि, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार पर महादेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे और प्रीतों की लाइफ में भी महादेव सब अच्छा करे कि उसके कष्ट है जो ये महाशिवरात्रि पर महादेव की कृपा से दूर हो जाए, क्योंकि षड्यंत्र रचने वाले बहुत है यहाँ पे और प्रीतो थोड़ी सी भोली है। पता नहीं यहाँ पे लोगों को लगता है कि वो चालबाज है या ऐसी है, मगर बहुत भोली है। चलिए बात करते हैं वीडियो की। अगर चालबाज होती तो आज की ऐसी स्थिति में होती नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो अच्छे से जिन्होंने लाइफ ख़राब की है उससे अच्छे से बदला लेती, अच्छे से सारी चीज़ें सिखाती उन्हें, मगर नहीं, प्रीतो थोड़ी भोली है। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। जैसे सामने वाली पार्टी सातिर दिमाग माइंड क्या कहे, वो ऐसा माइंड इनका कि भाई इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और प्लान ए प्लान बी सारी चीज़ें इनके दिमाग में पकती रहती हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। और दूसरा तो सबको पता है, यहाँ पे इन्होंने जो फ़ौज खड़ी करके रखी है उनके हिसाब से चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज इनके वीडियो में प्लान ए की बात हुई, प्लान बी की बात हुई। इनका कहना है पहले इन्हें लगा था कि उसे लेके आना है, तो इसलिए उन्होंने वो केस किया था, सेक्शन 9 इन्होंने किया था, मगर फिर इनको लगा कि नहीं, अगर वो आएगी तो अब उसके इरादे गलत हो गए हैं, गलत सारी चीज़ें करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, इसलिए विचार बदल गया। इसलिए नहीं लाना था तो नहीं गया, तो केस हो गया डिस्पोज। अरे क्या वो खिलौना है या लाइफ खिलौना है? शादी तो इनके लिए एक मजाक हो गई है कि पहले लाना था तो गए थे, नहीं लाना था तो अब नहीं गए, तो क्या खिलौना है? और चलिए छोड़िए, खुद की लाइफ खिलौना बनाए, उसकी लाइफ खराब की, बीच में बच्चे का क्या? बच्चे के बारे में अब देखो, ये बाप आपको नज़र आता है कहीं पे जो रोता था, धोता था, हक के लिए लड़ने वाला बाप? हक के लिए पहले ही वीडियो में इन्होंने जब केस किया था तब पहले ही वीडियो में इन्होंने कहा था हक से लड़ने वाला बाप, कहाँ गया वो हक से लड़ने वाला बाप? बेटे को दिखाने वाले थे कि तुम्हारे बाप ने कितना संघर्ष किया था तुम्हें लाने के लिए, बेटे को घर लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बेटे को वो अपने आप घर लाना चाहती थी, अपने आप वो बेटा घर आ जाता और वो सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। मगर देखो, जब पता चला कि खुद के बाजी पलटी हो रही है तो कैसे बदली हो गए और उसको बता दिया कि वो सातिर दिमाग है, वो ऐसी है, उसके इरादे नेक नहीं हैं, इसलिए। और इनका अब नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है। ये मनी माइंडेड नहीं है, मनी माइंडेड तो सामने वाली पार्टी है, ये कहाँ मनी माइंडेड है? देखिए, एक वर्ड है, बहुत जल्दी प्लान बी आएगा जिसका एक वर्ड है डिवोर्स। अब ये डिवोर्स वर्ड ऐसा है कि अगर वो टाइटल में यूज़ करो तो लोग आएंगे, आपका वीडियो देखेंगे, तो वो वर्ड हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, मगर वहाँ पे तुरंत यूज़ होगा और वही चीज़ें डाली जाएगी। अरे छोड़िए, आप तो उनका ही टाइटल डाल के चल रहे थे। ये चीज़ें आज कह रहे हैं कि वो मनी माइंडेड है, उनको यूट्यूब के ऊपर ही पूरा हो है, वो यूट्यूब की लाइफ पे ही जीते हैं, या मनी माइंडेड है, उनको पैसे कमाने का ज़्यादा, इसलिए उनके वीडियो ऐसे आ रहे हैं। तो ये कौन से कम है? आज ये जैसे कि आज ही उनके वीडियो में ये सत्ता सावत्रा बनता फिरता है ये जीजा, मगर यहाँ पे हम किसी के बारे में तू भी करके नहीं बुलाते, मगर इनको आप कहने की इच्छा भी नहीं होती है। तो इनका जो है कि भाई वो ऐसी है वैसी, ये खुद क्या थे? कुछ महीने पहले की वीडियो ही आप इनके उठा के देख लो, जो जीजा टाइटल की और उसकी बात करता है, वो जीजा के खुद के टाइटल आप देख लो, तब पता चलेगा कि मनी माइंडेड कौन है और कौन नहीं। और वीडियो की बात आती है कि 2-2 वीडियो उनके चैनल पे आते हैं, तो इनके चैनल पे क्या है, एक वीडियो कल आ गया, एक दूसरा भी आ गया। कौन है मनी माइंडेड? पहले वो तो सोचना चाहिए। इनका कहना है, इनको लगता है कि ये जैसे सत्ता सावित्रा बन के फिरते हैं, तो इनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलता है, मगर पता सबको चलता है यहाँ पे कि क्या चल रहा है इनका गेम। क्योंकि कुछ टाइम पहले के इनके वीडियो या टाइटल वीडियो में कुछ नहीं होता है, मगर टाइटल में प्रीतों के ही या खुद के रिलेशन के बारे में ही डाल के इन्हें रखना होता है, ताकि लोग वीडियो देखने आए और व्यू मिले,
व्यू का तो सबको, और इन्होंने तो शादी भी उसी लिए की थी ताकि इनका चैनल चल जाए। और आज ये जो जहाँ पे गाड़ी लेके मम्मी को लेके घूमते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आई कहाँ से? वही पत्नी जो इन्हें आज शातिर लगती है, उनकी वजह से ही तो गाड़ी आई, उनकी वजह से तो सारी चीज़ें मिली, नहीं तो इनके पास था क्या? एक चार दीवारें थी, उसके अलावा इनके पास क्या था? वो पत्नी आई जिसको ये इनके साथ घर बसाना था, इनके चुंगल में फंस गई और सारी चीज़ें इनको उपलब्ध करा दी। आज अब जब ज़रूरत नहीं है तो मक्खी की तरह उसे निकाल के फेंक दो अपनी लाइफ से। और फिर बताते हैं वही मनी माइंडेड है, उसको क्या ज़रूरत थी? उसके पास तो पहले से, इनके पास आने से पहले ही उसका चैनल अच्छे से चल रहा था। और उसके बाद भी जब आप देखो कि जब इन दोनों के बीच कुछ नहीं था अभी इतने टाइम से, तब भी जो प्रीतो के वीडियो आते थे, और बीच में तो प्रीतो के कितने टाइम तक कुछ वीडियो ही नहीं होते थे, तब इनके तो रेगुलर आते थे। और जब प्रीतो के वीडियो आते हैं उसके ऊपर व्यू देख लो और इनके व्यू देख लो पहले के, तब पता चलता था प्रीतो को इनके नाम की ज़रूरत नहीं रहती थी। मगर इनके टाइटल में, इसमें हमेशा 2-3 चीज़ें रहती थी। शादी के लिए रिश्ता आया, मेरी शादी की बातें होने लगी, शादी की चुल तो इन्हें मची हुई थी। वो कहाँ कहना, उसने एक बार ही कह दिया था प्रीतो ने कि मैं अब दूसरी बार नहीं सोचूंगी, मेरे लिए मेरे बच्चा ही बहुत है, मैं इसके सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। मगर इन्हें देखिए आप कि कितनी चुल मची हुई है यहाँ पे इनको, कि बस इनको शादी करनी है। शादी की बात हुई, मामा जी आए हैं, मामा ने शादी की बात की, आज ये मुझसे मिलने आए हैं, ससुराल वालों के साथ सब ठीक हो गया। देखिए इनके चैनल पर, आपको थोड़े वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये टाइटल, क्योंकि व्यू नहीं आ रहे थे तब लेना पड़ा ससुराल वालों का सहारा। जिस ससुराल वालों को कहते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा, उन्होंने मुझे वैसे कहा। इनका है, एक चीज़ होती है जो छोटी होती है, उनको ये पलट के इतनी लंबी कर देते हैं और अपने दिमाग से ये बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। जैसे सास बहू की छोटी छोटी झगड़े होते थे, यही जीजा थे जो उन झगड़ों को बड़ा सा स्वरूप देते थे और प्रीतो के माइंड में वो चीज़ें डालते थे। आज उसे गलत साबित करके खुद अपनी माँ के सामने और दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब ये हुआ था कि भाई दोनों के बीच कहासुनी होती थी, तब ये जीजा यहाँ पे बताते थे वो चीज़ें। प्रीतो खास करके जब वीडियो बनाती थी तो ये वीडियो में कहते थे तुम्हें मम्मा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इनका और इनकी सास का नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे तो जीजा खुद लाते थे, और वो सारी चीज़ें दिखाना कि यहाँ पे दोनों माँ बेटे की सोची समझी साजिश आपको यहाँ पे इनके कुछ वीडियो में ही दिख जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वीडियो है जहाँ पे प्रीतो सोया चाप खा रही है, बेड पे बैठ कर, कितने हेट कमेंट्स आए थे। तब मम्मी जी भी वहाँ पे बैठी थी, प्रीतो भी बैठी थी और जीजा लेके आए थे प्रीतो के लिए सोया चाप। तब प्रीतो मंगाती थी नाश्ता तो लेके आते थे, तो वो सोया चाप लेके आए थे। वो सोया चाप शायद इन्हें नहीं खाना होगा और मम्मी जी को भी नहीं खाना था, क्योंकि मम्मी जी को डिप्रेशन चल रहा था। तब वो सोया चाप खा रही है, तभी जीजा कैमरा ऑन करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। उसमें दिखाते हैं कि पीछे बैठ के, ये पलंग पे बैठ के सोया चाप खा रही है। यहाँ पे मम्मी जी है जो गुमसुम सी बैठी है, उनके ऊपर कैमरा रख के जीजा पूछते हैं कि क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ, क्यों कुछ नहीं बोल रही हो, कुछ बात है? नहीं, मगर वो अपना खा रही थी। तो यहाँ पे माँ बेटे की बातें चल रही थी और वीडियो बन रहा था, इसलिए वो अपने खाने में ही मस्त थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। मगर यहाँ पे वो मम्मी जी रोने लग गई। अब जीजा, माँ तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या है, डॉक्टर के पास चलना है, कुछ बात हो गई है? अब वो खा रही है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा ही मम्मी जी से पूछा कि वो रोने लग गई। तो इसमें गलती प्रीतो की हो गई कि देखिए वो यहाँ पे सास रो रही है और बहू खा रही है। बहू तो उससे पहले ही खा रही थी जब सास नहीं रो रही थी, मगर दिखाया क्या गया वीडियो के थ्रू कि देखिए बहू कब खा रही है, जब सास रो रही है तो बहू अपना सोया चाप चबा रही है। ये सारी चीज़ें जीजा ने यहाँ पे दिखाई है, लोगों को वो नज़रिया इन्होंने दिया है। जब बहू के लिए दूध आता है तो वो दिखाया जाता है कि देखिए हमने लोटा भर के दूध दिया, मगर वो लोटा भर के दूध जो था, उस दूध के पैसे किसने दिए? फिर दिखाया कि थाली में हमने फ्रूट काट के रख के दिए, वो जो फ्रूट रख के दिए थाली में, उसके पैसे किसने चुकाए?
ये सारी चीज़ें थी कि जब प्रीतो घर के राशन के पैसे देती थी, फ्रूट के पैसे। आप देख लीजिए, खुद ही सामने ही है। जब प्रीतो यहाँ पे थी तो इनकी लाइफ तब की देख लीजिए और अब की देख लीजिए। तब इनके यहाँ पे 10 से 12-13 हज़ार का राशन आता था जब प्रीतो यहाँ पे थी, और अब इनके घर का राशन आप देख लीजिए कि कितना आता है। क्योंकि प्रीतो थी तब काजू बादाम पिस्ता ये सारी चीज़ें ये इनको खिलाती थी, फ्रूट इनको खिलाती थी। क्योंकि सबको पता है प्रीतो फ्रूट और ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते, फ्रूट और सारी चीज़ें इनके यहाँ पे होती थी। मगर आप देखिए, अब आपको अगर बीमार कोई होगा फिर भी फ्रूट नहीं दिखेगा इनके घर पे आपको, क्योंकि भाई लाते ही नहीं हैं। वो पैसा खर्चने वाला एटीएम जो था वो खर्च रहा था। मगर देखिए, अब उसको गलत साबित करके इन्हें अपना सही साबित करना है। रिग्रेट तो प्रीतो को करना ही नहीं था। शुरुआत तो इनका रिग्रेट तभी पता चल जाता था, मगर प्रीतो जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उससे था कि अब एक हो जाए तो बच्चे की लाइफ भी सुधर जाएगी। और कब तक ऐसे ही दौड़ते रहेंगे जब रिश्ता एक ही है, दोनों एक हैं। गलत फहमियाँ हो गई, नादान थे दोनों, समझ नहीं थी, बॉन्डिंग नहीं थी, तो झगड़े होते थे, सारी चीज़ें होती थी। अब एक हो जाए, एक मौका मिले, दोनों एक हो जाए, फिर से लाइफ संवारेंगे, मिलके सारी चीज़ें करेंगे। वो जो गलतियाँ हुई है जो पास्ट में, वो फ्यूचर में ना दौड़ा कर अच्छे से अपनी लाइफ जिएंगे। मगर नहीं, यहाँ पे तो इनको ये चाहिए ही नहीं। क्योंकि कोई होटल वाली मिल गई है तो बाहर वाली मिल गई हो तो घर वाली क्यों चाहिए? तो यही इनका है, घरवाली के साथ तो रह के देख लिया, आप मज़े चाहिए बाहर वाली के। तो बस वही चीज़ें हैं कि भाई लोगों ने सिखा दिया है, जिनके चक्कर में ये आते हैं कि जितना 4-5 साल तक तो जितना उसके बारे में ब्लेम करेगा, उससे जितनी उसकी बुराई करेगा इतना अच्छा तेरा चैनल चलेगा। एक तरफ बहू की बुराई करते हैं, पोते को लाते नहीं हैं, बहू के बारे में अनप शनप बकते हैं वीडियो में, और फिर ये कर्मकांड करते हैं। क्या कर्मकांड करते हैं? घर में पूजा करेंगे, महादेव हैं, आज महादेव का दिन है तो ये घर में पूजा करेंगे। आप धूड़ पड़े आपके ऐसी पूजा में। जो घर की लक्ष्मी है उसकी तो इज्जत होती नहीं है। सरेआम यूट्यूब के ऊपर उसकी इज्जत उछालते हैं, उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, उसे घर से निकालते हैं, पोते को घर से निकालते हैं, और फिर यहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे, अपने आप को संस्कारी बताएंगे। ये देखिए, ये हैं इनके संस्कार। अगर ध्यान से देखो तो सब पता चलता है, मगर एक ही साइड से सारी स्टोरी सुनो तो फिर वही सही लगता है। और फिर आ जाते हैं लोग एक ही बात लेके यहाँ पे, उसके पैर में ये हुआ था तब जीजा कहाँ था? उसके पैर में ये नहीं, जीजा के पैर में ये हुआ था तब प्रीतो कहाँ थी? उसके पति का पैर टूटा था तब वो उसके साथ रहती थी और उसने सेवा नहीं की थी, या उसका पैर टूटा इसलिए वो मैके भाग गई? बात भी करते हैं तो मूर्खों वाली बात करते हैं यहाँ पे कि उसका पैर टूटा, उसने कुछ नहीं किया। क्या वहाँ से भाग भाग के आती, हाँ मेरे हस्बैंड का पैर टूटा है, मेरे हस्बैंड का। जब प्रीतो ने अपने वीडियो में दिखाया था, बच्चा बीमार हुआ था, कितनी घबराई हुई प्रीतो दीपू को लेके जब हॉस्पिटल जा रही थी। वीडियो तो जैसे प्रीतो ने इनके देखे होंगे वैसे उन्होंने भी प्रीतो के वीडियो देखे होंगे। एक बार भी इन्होंने कोशिश की भाग के मैं जाऊं, पूछूं क्या हुआ, बच्चे की जिम्मेदारी लूं, कैसे क्या करना है, क्यों क्या हुआ है, कुछ नहीं। और अब कहते हैं प्रीतो क्यों नहीं गई? तो ये क्यों नहीं गए बच्चे के टाइम पे? उसके लिए 1000 सवाल आ जाएंगे कि इसको पता नहीं था, वो नहीं था, तो प्रीतो के साथ भी वही था। और गई भी होगी और कुछ किया भी होगा, किसको पता है? क्योंकि इनके दोगले चेहरे हैं, आधी चीज़ें बताते आधी नहीं बताते हैं, और बताते हैं तो बीच का बताएंगे जो इसने गलत किया है, मगर खुद की साइड का जो गलत होता है वो नहीं दिखाते हैं। ये है इनका दोगला चेहरा। रिग्रेट ऐसे लोगों को नहीं होता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, और महादेव की भक्ति करते रहिएगा, क्योंकि वही हैं जो सबकी नैया पार लगाएंगे। तब तक के लिए बाय।